इस्लाम के इतिहास में कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए, लेकिन उहुद की लड़ाई, बैटल ऑफ उहुद, उन जंगों में से है जिसने मुसलमानों को सब्र, हिम्मत और एकता का सबसे बड़ा सबक दिया। साल था 3 हिजरी। ये लड़ाई उस समय हुई जब बद्र की लड़ाई को 1 साल बीत चुका था। कुरैश के नेताओं को अब भी बद्र की हार की जलन थी। उन्होंने बदला लेने की ठानी और मक्का से 3000 की भारी भरकम फौज लेकर मदीना की ओर कूच किया। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने सहाबा से मशवरा किया। मदीना के बाहर पहाड़ उहुद के पास रुककर लड़ाई की रणनीति बनाई गई। पैगंबर पीबीयूएच ने कुल 1000 लोगों की सेना तैयार की, जिनमें से 300 मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई की बातों में आकर पीछे हट गए। अब सिर्फ 700 मुस्लिम जंग के लिए तैयार थे। सीन 3, रणनीति और शुरुआत। पैगंबर मोहम्मद पीबीयूएच ने 50 तीरंदाजों को पहाड़ी दर्रे पर तैनात किया और सख्त हिदायत दी, जब तक मैं न कहूं अपनी जगह मत छोड़ना, चाहे हम जीते या हारें। लड़ाई शुरू हुई और शुरू में मुसलमानों को भारी जीत मिलने लगी। कुरैश की सेना पीछे हटने लगी। जैसे ही कुरैश पीछे हटे, तीरंदाजों ने समझा कि लड़ाई खत्म हो गई। वे अपनी जगह छोड़कर माल गनीमत युद्ध लूट लेने उतर गए। बस यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई। खालिद बिन वलीद, जो उस समय इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, कुरैश की घुड़सवार सेना के नेता थे। उन्होंने पीछे से हमला किया और मुसलमानों को घेर लिया। नुकसान और सबक। इस अचानक हमले से मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई। बहुत से सहाबा शहीद हो गए, जिनमें पैगंबर के चाचा हजरत हमजा भी थे। पैगंबर मोहम्मद पीबीयूएच भी घायल हो गए। इस लड़ाई ने मुसलमानों को ये सिखाया कि पैगंबर की बात न मानने से कितनी बड़ी हानि हो सकती है। अंत और संदेश। हालांकि ये लड़ाई कुरैश की जीत के रूप में दर्ज की गई, लेकिन मुसलमानों ने बहुत कुछ सीखा। अनुशासन, ईमानदारी, एकता और सबसे अहम, अल्लाह पर भरोसा।